आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हवन पूजन के बाद धूमधाम से की गई मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन रही चौकस। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन को लेकर निकाला गया एलईडी जागरूकता वाहन। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेरगी में दो बाइक के बीच सीधी टक्कर, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर। पुण्यतिथि पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। पपौड़ाटांड़ स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु बुधवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर एलईडी जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन मुख्यालय क्षेत्र सहित प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी व छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी देगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनियोजित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से यह एलईडी जागरूकता वाहन रथ को रवाना किया गया, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह जिला नई प्रगति हासिल करे। सरकारी विद्यालय होते हैं, सभी जगहों पर विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य करती है, जिसमें कि उस विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों के अभिभावकगण तथा विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण सदस्य होते हैं। स्कूली विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य होता है कि विद्यालय में प्रतिदिन की क्या आवश्यकताएं हैं, उनका सामान्य देख रेख करना, बच्चों को सही तरीके से शिक्षकगण पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षकों को परेशानी हो रही है या नहीं है, या उस विद्यालय में विकास के नाम पे जितनी भी राशि आई हुई होती है उसको उस विद्यालय के सकारात्मक विकास की तरफ सही तरीके से व्यय करना। जितनी भी पोशाक हेतु राशि आती है या स्कूल किट्स खरीदने हेतु राशि आती है, और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं। तो हर एक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने अपने दायित्वों का सही प्रकार से जानकारी रखे, इसके लिए समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। कभी कभार ये प्रशिक्षण सेमिनार के माध्यम से होता है, वर्कशॉप्स के माध्यम से होता है। इसी कड़ी में इस बार यह प्रशिक्षण एलईडी टीवी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कि हर एक विषय वस्तु पर छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए गए हैं, और ये वैन्स के माध्यम से सीधे हर एक स्कूल के एसएमसी के पास पहुंचेंगे। हर एक प्रखंड में 4-4 वैन्स की व्यवस्था की गई है, और हर एक एसएमसी के पास जाकर इन सारे प्रोग्राम्स को टीवी के माध्यम से एसएमसी के सभी कार्यकारी सदस्य अध्यक्ष देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और जैसे जैसे ये प्रशिक्षण उनका मजबूत होता जाएगा वह मजबूत होंगे, और अगर वह मजबूत होते हैं तो जो विद्यालय का प्रबंधन है वह मजबूत होगा, और उससे जो अल्टीमेट फ़ायदा होता है विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों को होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये एलईडी वैन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारियाँ एसएमसी तक प्रेषित करा पाएंगे, ताकि वह अपने विद्यालय के प्रबंधन में एक उच्च कोटि का आमूलचूल परिवर्तन लगा के विद्यालय के छात्रों के भविष्य में अच्छा कार्य करा पाएँ। विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा के दूसरे दिन बुधवार को माता की प्रतिमा का विसर्जन पूरे धूमधाम के साथ किया गया। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों के अलावे पूजा समितियों द्वारा पंडालों में स्थापित माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान दूसरे दिन पुजारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने पहले हवन पूजा अर्चना कर मां को भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं दोपहर से श्रद्धालु गानों की धुन पर माता की प्रतिमा लेकर तालाब, नदी समेत अन्य जलाशय पहुंचे और माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। करुणामयी वरदायनी कर कमल वीणा धारिणी मां सरस्वती
सरस्वती करुणामयी वरदायनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती। धवल वस्त्र सुशोभिनी पवित्र पावन पावनी धवल वस्त्र सुशोभिनी नीनमन करे ऋषि देव मिल गुणी जन की हो सरस्वती करुणामयी वरदायनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती। सरस्वती करुणामयी वरदायनी कर कमल वीणा धारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती। पूजा के अवसर पर प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हम लोगों ने हमारे डी सर, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस निरीक्षक महोदय एवं अन्य पदाधिकारी तथा
बल के साथ हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं कि सरस्वती का प्रतिमा विसर्जन शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में विसर्जन हो। हर जगह से शांतिपूर्ण अभी तक विसर्जन होने हो रही है। फिर भी लेकिन जानते भी है वो छोटा फैमिली के लिए बस यही रखिएगा, इससे बाहर में आने दीजिएगा। तू हमसे मिले आजा सब कुछ। JK Yadav Films। बोले कृष्णा। कोचिंग क्लास सुंदरिया के दुल्हा जवान हो गए, दुल्हा जवान हो गए। एक 3 4
जाओ जाओ उधर जाओ
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेरगी में बुधवार को दो मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को गिरिडीह सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया है। घायल डुमरी थाना अंतर्गत नागाबाद गांव निवासी अजय राय बताया जा रहा है। घायल अजय राय बेंगाबाद के बोना भंडारी डी अपना ससुराल आया हुआ था। वहीं बुधवार को वह अपने साला के साथ डुमरी स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बेरगी के पास वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। ज्यादा घायल भेलो जमैया के देखी के बनी हेलो बैरगी घर से आ रहे थे, जा रहे थे पचम्बा, और दूसरा गाड़ी आया उधर से दिया ठोक, तो हम लोग गिर तो गाड़ी भाग गई। शांति पास में दोनों गिरी थाना गंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बुधवार को पपरवाटार स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक में उनकी प्रतिमा पर लोगों ने माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्र नाई महासभा के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा, महेश लुंडी पंचायत के मुखिया हरगौरी शाह, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव सहित कई लोग मौजूद थे। ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दलित पिछड़ों के नेता कैसे हो, कर्पूरी ठाकुर जैसा हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दलित पिछड़ों गरीबों के नेता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज सामाजिक न्याय के योद्धा, गरीबों पिछड़ों के दबे कुचले लोगों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर आज कर्पूरी ठाकुर चौक गिरिडीह में उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ पर उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए आज संकल्प लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का चौक है, ये चौक यहाँ पर गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड को उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग सभी देश प्रेमी और समाज के लोग एकत्रित होकर के आज इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस स्थान से हम लोग शपथ लेकर के जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इस देश के राजनीति में कर्पूरी ठाकुर जी ने एक ईमानदार की छवि का भूमिका निभाए और देश की सेवा किए, उस पद चिन्हों पर हम लोग चल करके इस देश की सेवा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसे काम करके इस देश में अपना नाम और साथ ही साथ देश का नाम रोशन करें। कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि, जननायक के नाम से जाने जाने वाले महानायक कर्पूरी ठाकुर जी, वैसे आज हम लोगों को याद करने का ज़रूरत है। ये दलित पिछड़े शोषित पीड़ित सबों को साथ लेकर चलने वाले, सबों को मार्गदर्शन देने वाले नेता का आज पुण्यतिथि है। इनका हम लोग जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इनको याद करते हैं। आज इनका पुण्यतिथि पर हमारे बीच पंचायत के मुखिया श्री हरगौरी साहब जी भी उपस्थित हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बड़े कृष्ण मुरारी लाल शर्मा जी उपस्थित हैं, कामेश्वर पासवान जी, रंजीत ठाकुर जी, हम तमाम लोग, जयप्रकाश जी, पप्पू दास जी, गणेश जी, संजय जी, मोहन जी, सारे लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जननायक जिनकी आज पुण्यतिथि है, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिसकी हम लोग जयंती भी मनाते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ। आज उनकी पुण्यतिथि है। ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सादगी का प्रतिमूर्ति रहे और उन्होंने पैदल चल के ही अपने मित्रों के घर जा करके इतिहास में अपना नाम रचने का काम किया। और ऐसे सादगीपूर्ण जो गरीबों, मजबूरों, दलितों, पिछड़ों के लिए, वैसे
निर्धन लोगों के लिए मसीहा के रूप में पूरे बिहार राज्य ही नहीं पूरे विश्व में नाम अपना प्रख्यात किया है। ऐसे जननायक के आज पुण्यतिथि पर हम सत सत नमन करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनके बताए हुए मार्गों पर चलकर आगे बढ़े, ताकि वैसे दलित मजबूर आज जो झारखंड में हमारे विद्यमान है उन लोगों को न्याय मिल सके। शहर के बोड़ो सेंट्रल टावर स्थित सेंट्रल फार्मा दवाखाना में बुधवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर मुर्शीद करीम ने अपनी सेवा दी। इस बाबत संचालक मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मरीजों की उपचार के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों चिकित्सक आगे भी यहां अपनी सेवा देंगे। जिन्हें दांत व स्किन से संबंधित समस्या हो वे सेंट्रल फार्मा में उनसे मिलकर अपना इलाज करवा सकते हैं। बताया कि दवाखाना द्वारा फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, प्रत्येक दवाई पर 60% की छूट, रांची से दवा मंगाए जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लगा दीजिए। क्या हो रहा है? शहर के गांधी चौक में मंगलवार की शाम इच्छा पूर्ति नामक गारमेंट शोरूम का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। शोरूम संचालक अनिल अग्रवाल की मां निर्मला देवी ने फीता काटकर गारमेंट शोरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन मौके पर शोरूम संचालक अनिल अग्रवाल ने कहा कि गारमेंट शोरूम में जीन्स, टी-शर्ट, ट्राउजर, बरमूडा, साड़ी, सूट समेत सभी तरह के डिजाइनर पोशाक क्वालिटी में उपलब्ध हैं। उद्घाटन मौके पर पंकज कुमार शाह, गुड्डू यादव, बांके बिहारी शर्मा, राजेश शुराना, सूरज टिब्रेवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दुकान गांधी चौक जैन मंदिर के बगल में इच्छा पूर्ति के नाम से खोली गई है। इसमें हम जेंट्स वियर मतलब लड़कों की, युवा वर्ग की इस टाइप का कलेक्शन रख रहे हैं कि वो अपनी इच्छा लेकर आए और अपनी इच्छा पूरा करें और अपनी दुकान का नाम इच्छा पूर्ति सार्थक रूप से कर सके। और यहाँ पर लोगों को सालों भर के मुताबिक रेंज मिलेगा और हमारी इच्छा ये रहेगी कि हमारे यहाँ से कोई भी ग्राहक न घूमे। हमारे दुकान का उद्घाटन हमारी पूज्य माता निर्मला देवी के द्वारा किया गया है। और हमारी दुकान का पता स्टेशन रोड जैन मंदिर के बगल में गिरिडीह। सदर प्रखंड के पूर्णा नगर पंचायत के पीपरवाटार में बुधवार को बाबा कष्टहरनाथ शिव मंदिर की ढलाई की गई। मंदिर की ढलाई से स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। बताया गया कि बुजुर्गों द्वारा 20 से 25 वर्ष पूर्व मंदिर निर्माण के लिए नींव डाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय मंदिर निर्माण पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुनः मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। फरवरी 2021 को
पंचायत पूर्णानगर के गांव पिपराटाड़ में शिव मंदिर ढलैया का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। और ये मंदिर लगभग आज से 20 से 25 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो नींव डाल कर रखे थे, लेकिन हम ग्रामीणों के सहयोग से, सारे ग्रामीणों के सहयोग से, नौजवानों के जज्बा से आज मंदिर ढलाई करने का बहुत बड़ा अवसर मिला और हम लोग सब ग्रामीण मिलके बहुत उत्साह से सारे लोग लगे हुए हैं और आज मंदिर ढलैया करने का पूरा निर्णय लिए और आज मंदिर हम लोग ढलैया कर रहे हैं। सरस्वती पूजा को लेकर जिले भर में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटी रही। मंगलवार देर रात सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। इस बाबत सदर एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों का पालन सख्ती से हो, इसलिए देर रात पुलिस गश्त कर रही है और हुड़दंगियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक गाइडलाइन को नहीं मानने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कि देवी माँ सरस्वती का पूजा है और इस पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था मेंटेन करने हैं तो हम लोगों के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और वैसे असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है जो त्यौहार आने पर सक्रिय हो जाते हैं और एक जो कम्युनल हार्मोनी जो मेंटेन रहता है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी कुछ किया है, 107 वगैरह भी किया है। और उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मतलब गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सभी पर नज़र है और लगातार सघन गश्ती, चेकिंग, निगरानी रखी जा रही है। हाँ, डीजे वाला को बुलाकर पूर्व में भी बता दिया गया है और जितना भी पूजा जहाँ हो रहे हैं पूजा स्थलों, पूजा लोकेशन में जो भी जो इसका कार्यकर्ता है उनको भी से अनुरोध किया गया है, उनको निर्देश भी दे दिया गया है कि आप सभी मतलब एक दायरे में रहेंगे, लिमिटेशन में रहेंगे और जो साउंड सिस्टम होता है बाजा का उसको कम रखेंगे, कम डेसिबल में रखेंगे, जिससे दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।